विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज जिस तरीके से कोचिंग सेंटर है वो एक कॉलेज और स्कूल की तरह समानांतर शिक्षा का दर्जा उनको मिल चुका है, क्योंकि आज बच्चा जब सबसे पहले स्कूल जाता है, फिर कॉलेज आता है, लेकिन साथ में एक कोचिंग का एक नया स्वरूप देखने को कुछ वर्षों में मिला है। और ये कोचिंग का जो स्वरूप है। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को मुझे सूचना देना है, आप लोगों के भाषण छोटे छोटे होंगे तो हमारे मंत्री जी का भाषण भी छोटा ही होगा, वरना लंबा होगा, देख लेना। धन्यवाद सचेतक महोदय। मैं शुरू करूं सभापति महोदय? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं भी संदीप शर्मा जी को सुन रहा था, हरीश चौधरी जी को सुन रहा था। संदीप शर्मा जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कोचिंग के आधार पर पूरे देश में, विश्व में है। हरीश चौधरी जी कह रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और मैं मेरी बात भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हम स्कूल को देखते हैं, स्कूल के साथ में जो दो तरीके के कोचिंग सेंटर हैं, एक कोचिंग सेंटर वो है जो प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें नीट हो गया, जेई हो गया, क्लैट हो गया। दूसरे कोचिंग सेंटर वैसे हैं जो हमें सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर बने हुए हैं। आज अगर हम देखेंगे ग्रामीण परिवेश का, अगर कोई विद्यार्थी होगा और उसके परिजन, भले ही वो शहर में रहे या ग्रामीण परिवेश का हो, हर परिजन को ये चिंता रहती है कि आज के इस युग में जो प्रतिस्पर्धा सब में है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा इस फील्ड में जाए, और वह पूरी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई को उस बच्चे के विद्यालय की शिक्षा में लगाते हैं। और जब उसको लगता है कि विद्यालय में इसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मैं इसको फाउंडेशन का कोर्स कराता हूं, तो किसी अच्छी प्रवेश परीक्षा के लिए किसी अच्छे, जिस इंस्टीट्यूट का कोई प्रचार प्रसार होता है या जो जिसके रिजल्ट पिछले बार के देखे जाते हैं, उसके आधार पर उसको प्रवेश दिलाया जाता है। और उसके साथ में उसके परिजन भी जिस तरीके से उसके साथ रहने का काम करते हैं। राजस्थान का जो कोटा, अगर हम देखें, कोटा शहर देखें, सीकर देखें, जयपुर देखें, और आज के समय में पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से कोचिंग सेंटर आए दिन खुलते जा रहे हैं और फाउंडेशन कोर्सेज की एक लंबी श्रृंखला चलती आ रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरकारी जो सेवाएं हैं वो सीमित हैं, और उस सीमित सरकारी सेवाओं में जिस तरीके का पैटर्न है, उस पैटर्न में मुकाबला करने के लिए जब छात्र ये देखता है कि मुझे कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, तो वो कोचिंग सेंटर में सरकारी सेवा के लिए जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर हम राजस्थान में जाकर के देखेंगे तो किसी भी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पर कक्षाएं नहीं लगती, वहाँ या तो फैकल्टी नहीं है, या फिर तमाम अच्छे प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो बच्चा जब उसको लगता है कि मुझे सही मायने में नौकरी लेनी है, मुझे मेहनत करनी है, वो कोचिंग का रास्ता तलाशता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिस प्रकार की स्थिति हम राजस्थान में देखते हैं, देश में देखते हैं, ये बात सही है कि देश में आनंद कुमार जैसे लोग भी हुए जिसने सुपर 30 जैसा बैच चला करके इस देश में अच्छे IITs देने का काम किया, शिक्षा को सेवा का स्वरूप बना करके इस देश में सेवा कैसे शिक्षा के साथ बढ़ावा मिल सके
और शिक्षा को सेवा के साथ जोड़ करके उसके व्यवसायीकरण की तरफ ध्यान नहीं दे करके उसके सेवा के माध्यम के साथ कैसे बढ़ा जाए, ऐसे इंस्टीट्यूट भी हमको देखने को मिले। लेकिन आज के समय में मैं कोचिंग की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन इस बात पर सवाल जरूर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा, एक अंधानुकरण आज राजस्थान में पूरे देश में कोचिंग के नाम पर बढ़ रहा है और किसी प्रकार के जो सही तरीके के कानून अगर कोचिंग के संबंध में बनेंगे तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो विधेयक हम लेकर के आए हैं, राजस्थान की आम जनता, भले ही वो हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद हो सकते हैं, परिजन हो सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जिन्होंने अनुभव के साथ इसमें काम किया है, क्या हमने ऐसी कमेटी बना करके उनकी राय ली है? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्या राजस्थान में हमने उन लोगों से चर्चा करी है कि जो लोग ऐसे सेवा भाव रखते हैं, जो प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, जो लोग अच्छे तरीके से कोचिंग इस इंस्टीट्यूट को समझते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस विधेयक को, इस अधिनियम को, जिस विधेयक को मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत सारी बातें जो 16 जनवरी 2024 को जो केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उसकी पुनरावृत्ति है। केंद्र सरकार ने जो बातें कही उसकी पुनरावृत्ति इसमें नजर आ रही है और साथ में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव दिए गए उनको कई जगह पर हटा भी दिया गया है, भले ही वो उम्र का प्रावधान हो। आज जिस तरीके से हम कोचिंग सेंटर में देखते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोचिंग सेंटर में क्लासरूम कैसा रहेगा, अधिकतम छात्र संख्या कैसी रहेगी, कितने छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं, इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश इस अधिनियम में, यहाँ पर इस विधेयक में नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने जो वर्गीकरण इनका करना चाहिए था इंस्टीट्यूट का, एक जो संस्थान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं वो अलग संस्थान है, दूसरे संस्थान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उनका वर्गीकरण भी हमको करना चाहिए। साथ में कोचिंग सेंटर में किस प्रकार से जो हमारे स्पोर्ट्स के कोचिंग सेंटर हैं, आर्ट कोचिंग संस्थान हैं, उनको भी इस विधेयक में हम शामिल करें, उनके लिए भी हम नियम कानून बनाएं और जो विद्यार्थी संख्या की जो बात मैंने करी उसको भी हम सही तरीके से लेकर के कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और जो फैकल्टी, जिस फैकल्टी को देख करके कोई भी छात्र के परिजन ये देखते हैं कि अच्छी फैकल्टी है, मेरे बच्चे का एडमिशन मैं इस इंस्टीट्यूट में करा दूंगा, क्या उस फैकल्टी की गारंटी रहेगी, क्या वो उस इंस्टीट्यूट में रहेगा? अगर वो फैकल्टी उस इंस्टीट्यूट में नहीं रहेगी तो क्या उस बच्चे को रिफंड मिलेगा? ये प्रावधान भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे प्रावधान जो विशेष रूप से कई बार बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, उनको वो संस्थान ठीक नहीं लगता, तो उसमें प्रतिबंधित किया गया है कि वो संस्थान को दूसरे संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकता, उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात, जिस बात की आज इस कोचिंग सेंटर का जो है बिल हम लेकर के आए, जो आत्महत्या, बच्चों में तनाव, उसका सबसे बड़ा कारण है। हम कोटा का उदाहरण देखते हैं, मुझे जानकारी के अनुसार पिछले 3-4 महीनों में 17 से अधिक छात्रों ने वहां पर जान दी है। राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में हम देखेंगे या देश में अलग अलग हिस्सों में देखेंगे, कई जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं कोचिंग सेंटर में, क्योंकि बहुत बड़ी छात्र संख्या होने के कारण वहां पर इस प्रकार के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय ठीक नहीं है तो आप मुझे भले ही, विषय अच्छा है तो ये विषय सचेतक महोदय कह रहे थे कि कुछ सदस्य छोटा बोल रहे हैं, तो मंत्री महोदय थोड़ा कम बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, टू द पॉइंट आ जाओ आप। अच्छा बोल, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अच्छा बोल रहे हैं, टू द पॉइंट। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि मानसिक दबाव उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा रहता है, जो पैटर्न जिस प्रकार का रहता है, कई बार सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है और ये सारी प्रकार की समस्याओं की वजह से वो मानसिक तनाव में आ जाता है। मेरा ये भी निवेदन है कि बच्चों के साथ में परिजनों का भी बार बार उनकी काउंसलिंग करी जाए, ताकि बच्चों से उनका व्यवहार उस कोचिंग सेंटर के, उस कोचिंग में पढ़ने के दौरान कैसा रहे, उस पर भी कोई इस प्रकार की काउंसलिंग का सिस्टम कोचिंग सेंटर में रहे, जिससे उन बच्चों को एक स्वतंत्र वातावरण मिल सके। और बच्चों पर बहुत बड़ा दबाव रहता है,
बच्चों को केवल पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी वहाँ पर इस प्रकार का कोई प्लेइंग जोन हो जिससे बच्चे तनाव मुक्त हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी उस कोचिंग सेंटर में रहनी चाहिए। कोचिंग सेंटर में इसके साथ में जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या ये जो बिल हम लेकर के आए हैं, क्या ऑनलाइन कोचिंग संस्थान भी इसके अंतर्गत रहेंगी क्या? ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, इसमें स्पष्ट रूप से इसको लिखा नहीं गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो राजस्थान के हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देख करके मैं कहना चाहता हूँ, कोचिंग सेंटर रहे, लेकिन जिस शिक्षा की बात हम सेवा के साथ में जोड़ते हैं, आज के समय में पूरे भारतवर्ष में देखें तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो व्यवसायीकरण के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता जा रहा है। और इसका बड़ा कारण अगर कोई रहा है तो हमने हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे सरकारी विद्यालयों को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे कॉलेजेस का जो स्तर है हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया है, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर पर अत्यधिक दबाव है और बच्चों पर इस प्रकार का मानसिक दबाव बढ़ने के कारण आत्महत्या जैसे प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ पर सरकारी विद्यालय है वहाँ पर अगर रिक्तियाँ हैं, शिक्षक वहाँ पर नहीं है तो उनको भरा जाए। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पर फैकल्टी नहीं है, वहाँ पर कक्षाएं लगे, वो कक्षाएं तब लगेंगी जब फैकल्टी वहाँ पर आएगी। तो इस कानून को, इस बिल को जब हम लेकर के आए, निश्चित रूप से जनमत के लिए, चर्चा के लिए हम इसको लेकर के जाएं और तमाम हर प्रकार के लोगों से चर्चा करके, जो यहाँ के शिक्षाविद हैं, यहाँ के नागरिक हैं, और मैं कहना चाहता हूँ जो कोचिंग सेंटर के संचालक भी हैं, अगर उनसे भी हम इस प्रकार की राय के साथ उनको आमंत्रित करेंगे तो एक अच्छे प्रकार का कानून हम यहाँ पर ला सकते हैं और उनको सही तरीके से, क्योंकि अधिकारियों ने जिस तरीके से जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, मैं मानता हूँ कि कोई भी बिल अगर बनता है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ज़्यादातर उसका हिस्सा कॉपी, मैं जिसको कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ ये बिल मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो इसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, एनजीओ और इस प्रकार के संस्था के लोगों को भी जोड़ा जाए ताकि एक अच्छा वातावरण हो सके। और राजस्थान में कोचिंग सेंटर, ये बात सही है कि कोचिंग सेंटर से बच्चों को अतिरिक्त मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ में जो दबाव के कारण कई प्रतिभाएं हमारे बीच से चली जाती है, कई परिवार अनाथ हो जाते हैं, उस बात की चिंता भी आवश्यक है। और कोचिंग सेंटर को किस प्रकार के वातावरण में उनको रखा जाए, मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा, उसमें कोचिंग सेंटर के बारे में बहुत बड़ी चर्चा थी और वो चर्चा थी कि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित है और कोचिंग सेंटर अगर कहीं पर बने तो निश्चित रूप से एक जोन तय किया जाए कि कोचिंग सेंटर यहाँ पर बनेंगे जहाँ पर इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के साथ में उनको जोड़ करके, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनको कोचिंग सेंटर में तनाव रहता है, अगर वो शहर में बाहर निकलेंगे वहाँ पर तनाव मिलेगा, प्रदूषित वातावरण मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हमें चर्चा कराएं और कोचिंग सेंटर के लिए है हम एक ऐसा वातावरण तय करें जिससे प्रदेश के छात्र के साथ न्याय हो सके, अभिभावक के साथ न्याय हो सके और जो सही मायने में शिक्षा को सेवा का मार्ग लेकर के चल रहे हैं उन लोगों को लाभ मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।